हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। और मेरी चाची के बीच की है। जब से मेरी चाची मेरे चाचा के साथ शादी करके हमारे घर पर आई थी, उसके बाद से वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। जब से उन्होंने हमारे घर में पैर रखा था, तब से हमारे घर में चाँद चाँद लगा दिए थे। वह घर के हर सदस्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी और ख़ास करके मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। और ख़ास करके मेरा वह बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। मुझे तो कभी ऐसा लगता था कि वह मुझे पसंद करने लगी है, इसलिए मेरा इतना ध्यान ज़्यादा रखती थी। मैं भी उनको किसी भी बात के लिए मना नहीं करता था। अगर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए रात को कहा है तो मैं सुबह होने से पहले उनका काम कर देता था। मैं उनकी एक भी बात को नहीं टालता था। उन्होंने जो कह दिया वह मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं मेरी चाची को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ मेरा मन ऐसा करता था कि काश चाचा मेरी पत्नी होती, लेकिन अभी मैं चाची को अपनी पत्नी से काम नहीं रखता था। मैं उनको अपनी पत्नी के जैसा ही मानता था और वह भी मुझे मानती थी, क्योंकि वह मेरा सारा दिन इतना ध्यान जो रखती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी चाची सच में मेरी पत्नी बन जाएगी, और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी है, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पापा दो भाई थे, उनमें से बड़े सबसे मेरे पापा ही थे। मेरे चाचा जो थे वो मुंबई में रहते थे और वहीं पर रहकर अपना व्यापार करते थे, और हम लोग उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। हम लोग गांव में बहुत ही खुशी से रहते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का मकान बनाने का ठेका लेते थे और वह उत्तराखंड के जाने माने ठेकेदार थे। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे। मैं पापा से कोई भी सामान लाने को कहता तो वह तुरंत ले आते थे। माँ ही मना नहीं करते थे। हमारा दिन बड़े अच्छे से कट रहा था। फिर एक दिन चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने मुंबई में एक लड़की से शादी कर ली थी। जब यह बात पापा को पता चली तो वह चाचा को डांटना लगे। पापा ने यहाँ तक कह दिया कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, और आज के बाद गांव में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। फिर धीरे धीरे करीब 2 साल बीत जाता है और इस बीच पापा ने चाचा से एक बार भी बात नहीं की थी। लेकिन चाचा मेरे पास फ़ोन करके बराबर हाल चाल पूछते थे। वह जब भी फ़ोन करते तो एक बार ज़रूर पूछते थे कि भैया कैसे हैं। ऐसे ही एक दिन चाचा का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर किसी औरत की आवाज़ थी, तो मैं तुरंत समझ गया कि मेरी चाची होगी। मैंने उनको नमस्ते किया। चाची मेरा हाल चाल पूछने करीब आधा घंटे तक हमारी बात होती रही। तभी चाची बोली, छोटू तुम तो बड़े क्यूट लगते हो। मैंने कहा, चाची अभी तक तो तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं क्यूट हूँ। तो चाची बोली, मैंने फेसबुक पर तुम्हारी फ़ोटो देखी है। तभी मुझे याद आया कि मैं अपने फेसबुक पेज पर कुछ फ़ोटो डाल रखी है। मैंने कहा, चाची तुम फेसबुक चलाती हो? तो चाची बोली, हाँ। उसके बाद कुछ देर बात करने के बाद हमने फ़ोन रख दिया। एक दिन शाम को जब मैं और पापा खाना खा रहे थे, तब मेरी मम्मी पापा से बोली, 2 साल हो गए, लेकिन आपने अपने भाई से बात तक नहीं किया। आखिर कब तक उनसे नाराज़ रहेंगे? तो पापा बोले, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो। तो मम्मी बोली, क्यों ना करूं? आखिर वह आपका छोटा भाई है। तो पापा बोले, अगर वह मुझे बड़ा भाई समझता तो बिना मुझे बताए शादी नहीं करता। मैं और मम्मी ने मिलकर पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा चाचा को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब चाचा का फ़ोन आया। वह बहुत घबराए हुए थे। जब मैं उनसे बात की तो वह कह रहे थे कि तुम्हारी चाची सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं और उनके सिर में बहुत गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल है। मैंने कहा, चाचा मैं आप तुरंत ऑपरेशन करवाओ। तो चाचा बोले, छोटू भैया मुझसे बात ही नहीं करेंगे, तुम्हें उनसे कह दो कि तुरंत मुझे 2 लाख ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, चाचा तुम जल्दी से मुझे अपने अकाउंट की डिटेल भेजो, मैं पापा से पैसे भिजवा आता हूँ। उसके बाद मैं दौड़कर पापा के कमरे में गया और पापा से सारी बातें बताई। तो पापा बोले, उसे बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, पापा चाची की हालत बहुत सीरियस है, अगर उनका वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह नहीं बचेंगे, उनके सर में ब्लड जम गया है। मैंने पापा से बहुत कहा, लेकिन वह चाचा को पैसा देने से साफ मना कर रहे थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं सोच ही रहा था कि चाचा के लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं। तभी मेरे मन में उन्होंने चाचा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसको सुनकर पापा का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चाचा ने मना किया था कि यह बात किसी को मत बताना, पर मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं था कि फिर मैंने पापा को बताया कि चाचा जी अपने एक दोस्त की शादी में गए थे। फिर पापा को मैंने वह रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें चाचा वह सब बता रहे थे। मेरे दोस्त ने दहेज में 20 लाख मांगे थे। जब बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो पता चला कि लड़की वाले दहेज के 20 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, और यह बात जब मेरे दोस्त को पता चली तो वह शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद लड़की के पिता ने दूल्हे के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा, बेटा ऐसा मत करो, मेरी नाक कट जाएगी। उसके बाद मैं भी अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रहा था और बारात लेकर वापस लौट आया। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। घर से बारात वापस जाते देखकर लड़की का पिता अपनी जान देने के लिए कुएं में कूद गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। लड़की का पिता कह रहा था, मुझे चले जाने दो, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। उसके बाद मैंने कहा, आप परेशान मत हो, मंडप भी रहेगा और शादी भी होगी, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी। जब यह बात सारी कहानी पापा ने सुनी तो वह अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत चाचा को फ़ोन किया और उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने तुरंत पैसे भिजवा दिए और चाचा से बोले, जैसे ही बहू ठीक हो जाए उसे लेकर तुरंत आ जाना। फिर कुछ दिन बीतने के बाद चाचा चाची को लेकर घर आए। जब पापा ने चाची को देखा तो उन्होंने गले से लगा लिया और कहा, भाई तुमने एक बाप की जान और इज्जत दोनों बचाई है और एक लड़की की ज़िंदगी को बचाया है, मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद फिर से हम सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन आपको तो पता ही है, खुशियों को भी नज़र लग जाती है। उसके 1-2 महीने बाद ही मेरे चाचा का इतना भयानक कार एक्सीडेंट हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से मेरी चाची बिल्कुल अकेली हो गई और 5 महीने तक तो ऐसे ही चला रहा था। जब घर वालों को कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने मेरी शादी मेरी चाची से करवा दी और मेरी चाची भी इस बात के लिए राजी थी और ऐसे हम दोनों पति पत्नी की तरह हो गए। उस दिन के बाद
हमारे परिवार के साथ बहुत ही खुशी रहती थी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। धन्यवाद।